नमस्कार। आप सभी दर्शक जो मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राहु मारेगा, देवगुरु करेंगे रक्षा। 1 जून 2026 तक। जी हाँ, दैत्य सेनापति राहु 18 मई को राशि परिवर्तन करके अपने मित्र शनि की राशि कुंभ राशि में आ चुके हैं। कुंभ राशि प्रगतिशील विचारों वाली, जीवन में परिवर्तन करने वाली और नित्य नई ऊंचाइयों को स्पर्श करने का प्रयास करने वाली राशि है। और इस राशि में आकर राहु बेहद कंफर्टेबल महसूस करते हैं, क्योंकि राहु स्वयं असीम विस्तार के कारक हैं। पुरानी परंपराओं को तोड़कर जीवन में कुछ नया करना, लीक से हटकर सोचना और जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना, ये राहु का स्वभाव है। हालांकि राहु को ज्योतिष शास्त्र में सर्वाधिक पाप ग्रह की संज्ञा दी गई है और जब राहु की दशा या अंतर्दशा आरंभ होती है तो तमाम तरह के कष्टों को झेलना पड़ता है। लेकिन राहु के इसी गोचर के दौरान वो जातक जो राहु से अलाइन होकर चलते हैं, जो राहु चाहते हैं वैसा ही करते हैं, वो जीवन में अपेक्षा से अधिक लाभ प्राप्त करते हैं और नित्य नई ऊंचाइयों को स्पर्श भी करते हैं। राहु के इस गोचर की विशेष बात ये रहेगी कि 1 जून 2026 तक राहु पर गुरु का नियंत्रण रहेगा और राहु गुरु के प्रभाव से शुभ फल प्रदान करेंगे। तो राहु के इस गोचर का मकर राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे। लेकिन उससे पहले राहु के स्वरूप को समझना जरूरी होगा, ताकि आप राहु का पूरा लाभ ले सकें। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको राहु के उपाय भी बताऊंगा। कैसे जानेंगे कि राहु खराब फल दे रहा है या अच्छा फल? हमारे जीवन की 60% समस्याओं का कारण राहु होता है, लेकिन आज के समय में राहु ही हमें वो सब कुछ दे सकता है जो हम पाना चाहते हैं, क्योंकि कलयुग के किंग है राहु। राहु एक ऐसा ग्रह है जो अचानक से विपरीत दिशा से एक्टिवेट होकर कार्य करने लगता है। अब मान लीजिए आपका कोई कार्य काफ़ी दिनों से नहीं हो पा रहा था, आपके जीवन में राहु की अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा शुरू हुई, आपका वो काम अचानक से पूरा हो गया। ये होता है राहु का प्रभाव। राहु के भीतर अतीन्द्रिय शक्ति होती है और उसमें हर तरह के षड्यंत्र को समझने की और उसको विफल करने की क्षमता होती है। राहु विदेश के कारक होते हैं। जिनकी कुंडली में राहु अच्छे होते हैं वो विदेश जाते हैं और विदेशों से अच्छा धन प्राप्त करते हैं और उनकी भाग्योन्नति भी विदेश में होती है। जब भी आपके जीवन में राहु की दशा शुरू हो, आपको बहुत सावधान रहना चाहिए और राहु के निरंतर उपाय भी करते रहना चाहिए, ताकि राहु के शुभ फल आपको मिलते रहें। अगर आपकी कुंडली में राहु अच्छे हैं तो आप राहु को मजबूत करें। शाम के समय चंदन की खुशबू वाली अगरबत्ती जलाएं और उसके सामने एक माला ओम रांग राहवे नमः इसका जाप करें। इससे राहु मजबूत होंगे। अब कैसे जानेंगे कि राहु खराब है? अगर खराब हुए तो तरह तरह के कष्ट देते हैं, बनते बनते काम आपके बिगड़ जाते हैं। राहु खराब हुए तो सबसे पहले हमारी मानसिकता को खराब कर देते हैं। मन में लगातार नेगेटिव फीलिंग्स आती हैं, एक अनजाना भय रहता है। राहु हमारी सोच को इतना नेगेटिव कर देते हैं कि ये लगता है कि हम जीवन में कुछ कर ही नहीं पाएंगे। मन में भ्रम की स्थिति बनी रहती है और हम रस्सी को भी सांप समझ करके उससे डरते रहते हैं।
अगर आपके साथ लगातार चीटिंग होती रहे, लगातार आपको धोखा मिलता रहे, सरकार से जुड़े कार्यों में लगातार असफलता मिलती रहे, किसी काम में मन न लगे, अचानक से आपके जीवन में अशुभ घटनाएं घटित होने लगें, तो आप समझ जाइए कि राहु खराब फल दे रहे हैं और फिर वो उपाय कीजिएगा जो मैं आपको वीडियो के अंत में बताने जा रहा हूँ। राहु अगर खराब हुए तो घर में कबाड़ जमा होने लगता है, खास करके इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स का कबाड़। राहु पारिवारिक जीवन को खराब करते हैं, दाम्पत्य जीवन में शक, तनाव और गलतफहमी पैदा करते हैं। राहु शुभ कब होते हैं? अगर केंद्र या त्रिकोण में अकेले गोचर करें। केंद्र का भाव विष्णु स्थान, पहला भाव, चौथा भाव, सातवां भाव और 10वां भाव, और त्रिकोण का भाव लक्ष्मी स्थान, 5वां और 9वां, इन भावों में गोचर करते हुए राहु अत्यंत शुभ फल आपको प्रदान करते हैं। तो ये है मकर राशि के जातकों की कुंडली। राहु का गोचर आपकी कुंडली के दूसरे भाव धन के भाव में है और देवगुरु का गोचर कुंडली के छठे भाव में है। कितना अद्भुत संयोग है कि 14 मई को देवगुरु का गोचर मिथुन राशि में हुआ और ठीक 4 दिन बाद 18 मई को राहु ने कुंभ राशि में गोचर किया। जैसे ही राहु कुंभ राशि में आए, गुरु की दृष्टि राहु पर पड़ी और राहु की दृष्टि गुरु पर पड़ी। राहु और गुरु में दृष्टि संबंध बना। 18 अक्टूबर तक गुरु मिथुन राशि में रहेंगे, इसके बाद कर्क राशि में अपनी उच्च की राशि में चले जाएंगे, लेकिन 11 नवंबर को वक्री हो जाएंगे और वक्री अवस्था में एक भाव पीछे यानी छठे भाव का फल भी प्रदान करेंगे और पुनः 5 दिसंबर को फिर से मिथुन राशि में आ जाएंगे और मिथुन राशि में 1 जून 2026 तक रहेंगे। तो इस तरह से 1 जून 2026 तक राहु पर गुरु का पूरा नियंत्रण रहेगा। अब राहु धन भाव में है, राहु की दृष्टि छठे भाव पर, 8वें भाव पर और 10वें भाव पर पड़ रही है, जबकि गुरु की दृष्टि 10वें भाव पर, 12वें भाव पर और धन के भाव पर पड़ रही है। अब आपकी कुंडली का धन का भाव, छठा भाव और 10वां भाव, ये तीनों ही भाव इस समय पूरी तरह से जागृत होंगे। साथ ही साथ आपको 8वें भाव और 12वें भाव का भी पूरा फल प्राप्त होगा। आइए समझते हैं कि किस तरह का फल इस समय आपको प्राप्त होगा। राहु का गोचर धन भाव में है और धन भाव पर धन के कारक देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है। दूसरा भाव आपके संचित धन का होता है, दूसरा भाव परिवार का होता है, पैतृक संपत्ति का होता है, दूसरा भाव वाणी का होता है और दूसरा भाव आपके भोजन का भी होता है। मकर राशि के जातकों के जीवन में पिछले 7.5 वर्षों से 7.5 गतिमान थी। वो 7.5 29 मार्च 2025 को समाप्त हो चुकी है और 7.5 के दौरान आप जिस आर्थिक संकट से गुजरे, आपकी धन संबंधी जो समस्याएं लंबे समय से आपको परेशान कर रही थीं और उनसे बाहर निकलने का आपको कोई मार्ग नहीं दिखाई पड़ रहा था, इस तरह की धन संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए ही राहु धन भाव में आए हैं और राहु पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है। राहु का गोचर अपने मित्र शनि की राशि कुंभ राशि में है और कुंभ राशि में राहु बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं। साथ ही साथ
गुरु की दृष्टि है जो कि धन के कारक हैं। तो इस समय आने वाले 18 महीनों में 5 दिसंबर 2026 के दौरान आपकी धन संबंधी जो समस्याएं हैं उन्हें राहु समाप्त करेंगे। राहु से ज़्यादा चतुर चालाक कोई दूसरा ग्रह नहीं है और राहु आपको इतना चतुर चालाक बना देंगे कि आप हर तरह की फिजूल खर्ची को कैसे रोका जाए इस पर फोकस करेंगे और धन का संचय शुरू होगा। राहु विस्तार के कारक हैं तो धन का विस्तार होगा। आपका धन जो इधर उधर फैला हुआ था, आपने किसी को लोन दिया था, गवर्नमेंट के पास आपका पैसा फंसा हुआ था, आपके मित्रों संबंधियों के पास आपका धन रुका हुआ था, ये सब पैसा इस समय वापस आना शुरू होगा क्योंकि राहु की दृष्टि 8वें भाव पर भी है और 8वां भाव गुप्त धन का होता है, यानी वो पैसा जो कि डूब गया है वो पैसा इस समय आना शुरू होगा। दूसरा भाव परिवार का होता है, तो राहु और गुरु दोनों मिलकर के परिवार का विस्तार करेंगे। इस समय वो जातक जो विवाह के इच्छुक हैं उनका विवाह होगा और घर में एक नए सदस्य का आगमन होगा। जो जातक संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं उनको संतान की प्राप्ति होगी और आपके परिवार में वृद्धि होगी। परिवार के सहयोग से आपको धन की प्राप्ति होगी। दूसरा भाव वाणी का होता है। आप अपनी बुद्धि बल, चतुराई, स्किल और कौशल के बल पर धन अर्जित करेंगे। इस समय आप मनी मैनेजमेंट में बेहद चतुर होंगे। एक एक पैसा जोड़ करके आप धनवान बनने का प्रयास करेंगे। हालांकि लोग आपको कंजूस कह सकते हैं, लेकिन इससे आप पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। धन तो संचित होगा। आपके अंदर बचत की जो आदत राहु के प्रभाव से बनेगी वो धीरे धीरे आपको धनवान बनाती जाएगी और महाधनी बना देगी, क्योंकि राहु जिस भाव में गोचर करते हैं उस भाव का विस्तार करते हैं। राहु की दृष्टि 6ठे भाव पर पड़ रही है जिसमें बुध की राशि है और बुध आपकी कुंडली में आपके भाग्येश बनते हैं। बुध और राहु दोनों शेयर मार्केट के कारक होते हैं, तो इस समय आपको शेयर में निवेश करने से भी लाभ होगा। साथ ही साथ किसी पुराने निवेश से आपको अच्छा पैसा इस समय मिलेगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। दूसरा भाव आपके भोजन का होता है और राहु मैलेफिक प्लैनेट हैं। राहु के प्रभाव से आप की संगति गलत हो सकती है। गलत संगति होने के कारण आपका भोजन दूषित हो सकता है। शराब, मांसाहार, इन चीज़ों से आपको बहुत बच करके चलना है। अन्यथा गुरु 6ठे भाव में बैठे हैं, रोग के भाव में राहु की दृष्टि गुरु पर पड़ रही है, तो इस समय या तो फैट बढ़ सकती है, आप मोटापे से ग्रसित हो सकते हैं, और या फिर दूसरी स्थिति में लीवर संबंधी, डाइजेशन संबंधी प्रॉब्लम्स से आपको जूझना पड़ सकता है। इसलिए आप अपने भोजन का, अपने संगति का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि राहु की दृष्टि 8वें भाव पर पड़ रही है। गलत संगति में पड़ कर के जुआ, सट्टा, शराब, लॉटरी, इन सब के चक्कर में आप अपनी बड़ी धन हानि भी कर सकते हैं। इन बातों से आपको सावधान रहना पड़ेगा। राहु की दृष्टि 6ठे भाव पर है और यहाँ पर गुरु बैठे हुए हैं। 6ठा भाव कंपटीशंस का होता है और ऐसे जातक जिनकी जन्म कुंडली के 6ठे भाव में राहु का गोचर होता है उनके सामने कोई टिक नहीं सकता। चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे शासन प्रशासन का क्षेत्र हो, आर्मी में हो, पुलिस में हो, मेडिकल के क्षेत्र में हो, गेम्स या स्पोर्ट्स से आपका संबंध हो,
हर जगह आप अपने प्रतिद्वंदी को पीछे छोड़ करके आगे बढ़ेंगे। छठा भाव शत्रुओं का होता है, शत्रुता का होता है, और राहु के प्रभाव से इस समय शत्रु आपके पराजित होंगे और राहु आपको इतना चतुर चालाक बना देंगे कि अगर कोई कोर्ट कचहरी का मैटर भी पेंडिंग है तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि 12वें भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है और गुरु की दृष्टि में अमृत होता है। जिस भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ती है उस भाव के शुभ फल ही आपको प्राप्त होता है। छठा भाव नौकरी का होता है। राहु की दृष्टि छठे भाव पर भी है और राहु की दृष्टि 10वें भाव पर भी है, जो कि आपके कैरियर का होता है। तो इस समय जो जातक नौकरी की तलाश में हैं उनके लिए भी राहु का गोचर सफलता दिलाने वाला होगा। अचानक से आपको नौकरी मिलने का योग बन सकता है और इस गोचर काल में आप मेडिकल के फील्ड में, टेक्निकल फील्ड में, आईटी सेक्टर में या राजनीति के क्षेत्र में बहुत अच्छी सफलता अर्जित करेंगे। और चूंकि राहु विदेश के कारक होते हैं, 12वें भाव पर गुरु की दृष्टि है, तो राहु आपको विदेश से भी जोड़ देंगे। छठा भाव कर्ज का होता है और अगर आप कर्ज को लेकर परेशान चल रहे थे, बैंक लोन वगैरह पर था, तो राहु आपकी एम्बिशंस का, आपकी महत्वाकांक्षाओं का विस्तार करेंगे और आप अपने बिजनेस का विस्तार करने के लिए लोन लेना चाहेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा सावधान रहना होगा आपको। लोन उतना ही लीजिएगा जितना कि आपकी लिमिट में हो। लिमिट से ज़्यादा, सीमा से ज़्यादा अगर आपने अचानक से कोई बड़ा लोन ले लिया, राहु आपको लोन तो दिला देंगे लेकिन आगे आपके लिए समस्याएं भी उत्पन्न होंगी। राहु की दृष्टि कुंडली के 10वें भाव पर पड़ेगी और यहाँ पर गुरु की दृष्टि भी पड़ेगी। 10वां भाव आपका कार्य क्षेत्र होता है। आप अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार करना चाहेंगे। आप अपने कार्य क्षेत्र में कुछ परिवर्तन करना चाहेंगे। आप अपने कार्य क्षेत्र में नए नए आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे और हो सकता है कि इस वजह से आपके कार्यस्थल पर तनाव की स्थितियां भी बने, मतभेद की स्थिति भी बने, क्योंकि हो सकता है कि आपके बॉस या आपके सीनियर्स को आपके आइडियाज़ पसंद ना आएँ। हाँ, ये बात अलग है कि अगर आप स्वतंत्र रूप से कोई व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं तो इस समय आपके लिए राहु की दृष्टि 10वें भाव पर पड़ना बेहद अनुकूल स्थिति बनेगी। आप लीक से हटकर, परंपरा से हट करके कुछ नया सोचेंगे, कुछ नया करेंगे। राहु आपके मन में एक नए नए आइडियाज़ डेवलप करेंगे और उन आइडियाज़ को जब आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो ज़बरदस्त सफलता भी आपको प्राप्त होगा। हालांकि कार्यस्थल पर थोड़ा बहुत मतभेद बनेगा, लेकिन चूंकि गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है और गुरु ज्ञान, बुद्धि और विवेक के कारक होते हैं, तो कार्यस्थल पर चल रहे तनाव, बॉस के व्यवहार या सीनियर्स के व्यवहार या आपके सहयोगियों के व्यवहार के कारण आपके मन में जो एक अनजाना भय, डर और डिप्रेशन की स्थिति बनेगी, उसे देवगुरु समाप्त करेंगे। आप चीज़ों को, घटनाओं को जो घटित हो रही हैं उनकी एनालिसिस करके ये समझ पाएंगे कि कमी कहाँ पर थी। चीज़ों को अच्छे से इस समय आप समझ पाएंगे जब आपका ज्ञान जागृत होगा। आप अपनी बुद्धि, कौशल और डिप्लोमेसी के बल पर ज्ञान, कार्य क्षेत्र की हर चुनौती को सॉल्व कर पाएंगे। बिजनेस पार्टनर भी आपको सहयोग करेंगे। गवर्नमेंट जॉब में हैं तो अचानक से प्रमोशन का लाभ भी मिल सकता है।
अगर आप राहु के पिछले गोचर में बिल्कुल निराश हो चुके थे, अगर आपको ये लगता था कि सब कुछ समाप्त हो चुका है और अब कुछ नहीं हो सकता, अब आप कुछ नहीं कर पाएंगे, तो आपकी ये समस्या समाप्त होगी। राहु का, गुरु का, दोनों का दशम भाव पर संयुक्त प्रभाव आपके अंदर की समझ को बेहतर बनाएगा, आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होगा और आप अपने कार्य क्षेत्र का, अपने व्यापार व्यवसाय का विदेशों तक भी विस्तार करेंगे, क्योंकि गुरु की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है। तो मकर राशि के जातकों को इस तरह के फल इस गोचर काल में प्राप्त होने जा रहे हैं। लेकिन प्रश्न यहाँ पर यह है कि क्या सभी मकर राशि के जातकों को एक जैसा ही फल मिलेगा? ऐसा तो बिल्कुल संभव नहीं है, क्योंकि मकर राशि के करोड़ों जातक हैं और हर जातक की कुंडली में गुरु राहु की स्थितियां अलग अलग हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपके जीवन में चल रही समस्याओं का समाधान क्या है, तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना व्हाट्सएप नंबर दे रखा है। उस नंबर पर आप अपनी प्रॉब्लम कमेंट कर सकते हैं, भेज सकते हैं और मैं उनका समाधान प्रस्तुत करने का पूरा प्रयास करूंगा। अब आइए समझते हैं राहु के उपायों के बारे में। जीवन में परेशानियां बढ़ रही हों, संघर्ष बढ़ रहा हो, अचानक से आपके जीवन में नकारात्मक घटनाएं घटना शुरू हो जाएं, अचानक से आपको धन हानि शुरू हो जाए, परिवार में कलह शुरू हो जाए, बीमारियों से, रोगों से आप परेशान होना शुरू कर दें, तो आप ये समझ लीजिए कि राहु खराब फल दे रहे हैं। तो राहु के लिए कुछ सामान्य से बहुत सामान्य उपाय हैं, लेकिन बहुत प्रभावी उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, देवाधिदेव भगवान भोले शंकर ये शनि पर भी नियंत्रण रखते हैं और राहु पर भी नियंत्रण रखते हैं। और अगर आप भगवान भोले शंकर की आराधना करते हैं तो शनि भी नियंत्रित रहेंगे और राहु भी कंट्रोल में रहेंगे। तो राहु के लिए आप सोमवार और शनिवार के दिन जल में काला तिल मिला करके शिवलिंग पर अर्पित कीजिए, भगवान भोले शंकर की आराधना कीजिए। राहु के नेगेटिव फल मिलना बंद हो जाएंगे। इसके अलावा दुर्गा सप्तशती में कहा गया है, छाया रूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु छाया रूपेण संस्थिता। तो माता दुर्गा जो हैं वो छाया का रूप हैं और राहु भी छाया हैं, शनि की छाया। तो माता दुर्गा की आराधना करने से, दुर्गा चालीसा का पाठ करने से भी राहु शांत होते हैं। और इसके बाद स्नान करने के बाद प्रतिदिन 108 बार राहु का बीज मंत्र ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः 108 बार जप करने से राहु के अशुभ प्रभाव में कमी आती है। स्नान करने के जल में कुश डालकर स्नान करने से भी राहु नियंत्रित होते हैं। और शनिवार के दिन सुबह पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाने से और शाम को घी का दीपक जलाने से भी राहु नियंत्रित होते हैं। और इसके अलावा पक्षियों को बाजरा डालने से भी राहु पर नियंत्रण पाया जा सकता है। और इसके अलावा अगर आपको राहु विशेष कष्ट दे रहे हों तो शनिवार के दिन एक नारियल, 11 बादाम एक काले वस्त्र में लपेट करके अपने सिर के चारों तरफ 7 बार उतार करके जल में प्रवाहित कीजिए।
राहु को देवगुरु बृहस्पति कंट्रोल करते हैं। तो राहु को कंट्रोल करने के लिए देवगुरु को बलवान कीजिए, और देवगुरु तो गुरु हैं, शिक्षक हैं। अपने गुरु की, अपने पिता की, वृद्ध जनों की सम्मान कीजिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते रहिए। गुरु को बल मिलेगा, राहु पर नियंत्रण होगा। और इसके अलावा राहु ससुराल पक्ष के कारक होते हैं, तो अगर राहु खराब हैं तो भूल करके भी ससुराल पक्ष से संबंध खराब मत कीजिएगा। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं। और इसके अलावा गोमेद भी धारण किया जा सकता है, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह लेकर।